राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं एक पेड़ के पास खड़ी हुई हूँ और मेरे हाथ में ये है कैंची। अब आप सोचोगे कि मैं इस कैंची से इस पेड़ का क्या कर रही हूँ। एक्चुअली इस पेड़ की कुछ पत्तियां जो है बिल्कुल सूख चुकी हैं, तो मैं पेड़ से अपनी कैंची से उन पत्तियों को काट रही हूँ जो बिल्कुल ही सूख चुकी हैं। उन पत्तियों को काट रही हूँ। एक्चुअली घर में सूखा हुआ पेड़ रखना नहीं चाहिए, इससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। तो जितना भी सूखा गया है ये पेड़, उस जगह से मैं इस पेड़ को काट रही हूँ पूरी तरीके से। मुझे लगता है ये पेड़ पूरी तरीके से सूख गया है और ये पूरा आई थिंक सो गंजा ही हो जाएगा। अब क्यों नहीं रखना चाहिए घर में सूखा हुआ पेड़? ये तो मेरे घर के एंट्रेंस पर है बिल्कुल, जैसे कि मेरा घर यहाँ से एंट्रेंस है बिल्कुल और सीधा यहाँ पे डिनर टेबल है एक, और उसके ये कोने में ही ये पेड़ रखा हुआ है। अब क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मकता, आपके घर पे कोई आता है बुके लेके, तो एक दो दिन तक उस बुके को रखिए। उसके बाद उसके जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, वो सूख जाए, फिर उसको निकाल दीजिए। ठीक इसी प्रकार से अपने जो गमले आपके घर पे है, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, मेरी तरह मेरे को भी है, बट जब भी टाइम मिलता है तो मैं जरूर करती हूँ। एक्चुअली अकेली हूँ यहाँ पे, तो पढ़ाई भी देखनी है। अभी तो खैर प्रोग्राम चल नहीं रहे हैं, तो प्रोग्राम तो कहाँ से देखने होंगे, नहीं तो फिर प्रोग्राम भी देखने होते थे। नई नई शादी हुई है, सब कुछ देखना होता है। तो जब भी मेरे को टाइम मिल जाता है मैं डेफिनेटली, अब तो मैं वीडियो भी बनाना मैंने प्रारंभ कर दिया है। तो ये पेड़ बड़े दिनों से ही सूखा हुआ था और मैंने केवल इसको संभाल के इसलिए रखा था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं। देख रहे हो आप कितना सूखा है, आप ध्यान से देखिए। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना सकूं, इसीलिए ये पेड़ मैंने यहाँ पे सूखने के बावजूद भी रखा हुआ है। जितना सूख गया है उसको मैं ऑलमोस्ट पूरा हटा दूंगी, क्योंकि सूखा हुआ पेड़ घर में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी जो फैलाता है ना, वो सूखा हुआ पेड़ फैलाता है। आजकल तो बड़े सारे नए नए वो भी चल रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, जो सूखे हुए होते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं घर पे। अरे वो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है और घर पे वो बहुत बड़ा वास्तु दोष लेके आते हैं। आप देख रहे होगे, चाहे पौधा बिल्कुल छोटा हो जाए, ऑलमोस्ट सूख टूट जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसको अपने घर पे नहीं रहने दूंगी, क्योंकि पूरा देखो आप, मेरे पौधे की ये आत्मा है, बिल्कुल ये सूख चुका है और यहाँ से ये सूख चुका है। मैं ऑलमोस्ट वहां से इसको पूरा का पूरी तरीके से काट दूंगी, क्योंकि ये घर पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाती है। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा जा सकता है। कोई भी इंसान सबसे पहले आता है तो सबसे पहले मेरे घर में तो ये मैंने आपसे बोला ना, एंट्रेंस पे ही है, तो सबसे पहले उसकी नजर इस पौधे पे ही पड़ती है। तो उसके अंदर घुसते ही उसके जो भाव होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी नहीं देते हैं। सूखा हुआ पौधा कभी भी पॉजिटिविटी नहीं देता है, सूखा हुआ पौधा हमेशा नेगेटिविटी देता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपके घर पे कोई भी पौधा सूख जाए तो उसको जल्दी से जल्दी, जितना हो सके, जितनी पत्तियां उसकी सूख गई हैं, जितनी जड़ें उसकी सूख गई हैं, कोई बुके लेके आया है तो उस बुके का और उस पौधे का जल्दी से जल्दी स्वाहा कर दीजिए। देखा आपने कितना बड़ा था, ये कितना छोटा सा रह गया। इससे पहले कि वो आपकी जिंदगी स्वाहा करे, आपका फर्ज है कि आप पौधे को स्वाहा कर दीजिए, क्योंकि वो नकारात्मकता फैलाता है। भगवान के पास से मिली हुई माला का उपयोग अलग होता है, उसमें भी सूखे फूल होते हैं। आप कहोगे कि भैया हमें तो मंदिर से माला मिली और सूखे हुए फूलों का क्या करना है, तो उसमें पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर भगवान के पास से प्राप्त हुई सूखी हुई माला है तो उसका क्या करना है। उसकी वाइब्रेशंस अलग होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो तीर्थ स्थल से आया है, क्योंकि वो भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ था। या फिर किसी कथा वथा में हम लोगों को दे देते हैं, जब मैं कथा करने जाती हूँ तो बहुत सारी माला देती हूँ लोगों को। या फिर कोई भी कथा कर रहा है, अगर वो आपको कोई माला दे रहा है तो उसका क्या करना है। अरे किसी साधु संतों के हाथों से या फिर किसी कथावाचक के हाथ से आपको माला मिल जाए या भगवान की पहनी हुई माला आपको मिल जाए तो आपकी तो जिंदगी ही संवर जाती है।
उसका क्या करना है, उसका लिंक मैं सजेस्ट वीडियो में डाल दूंगी, एंड ऑफ स्क्रीन पे भी दे दूंगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी आपसे मिलने आए और अगर वो बुके लेके आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि बुके को प्रेफर ना कीजिए। उसे क्या, भैया जितने का बुके आता है उतने का छोटा सा पौधा लिया तो सही है ना, या फिर नहीं लेके आ सकते तो कम से कम सबसे सस्ता एक रुमाल लिया। क्यों खामे फूलों की जिंदगी खराब करनी, फूल अपने उस पे ही अच्छे लगते हैं और फिर वो सूख जाते हैं तो घर पे नेगेटिविटी फैलाते हैं। आखिर वो होती तो पौधों की लाश ही है ना, वो जो फूल है वो भी तो पौधों की लाश है। आप देख रहे होगे यहाँ से ये सूख रहे थे, मैंने ऑलमोस्ट सारा ही काट दिया है। यहाँ से सूख रहा था, सारा ही काट दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फैले। और पॉजिटिविटी के लिए आपको एवरी सैटरडे को अपने घर में पोंछे वाले पानी में नमक डाल के पोंछा लगाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हमेशा नमक डाल के ही पोंछा लगाइए अपने पोंछे वाले पानी में। रोज भी लगा सकते हो, केवल थर्सडे को छोड़ के। और अपने घर में कोई भी पौधा, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो उसकी कोई भी पत्ती अगर सूख रही हो तो उसको तुरंत साफ कर दीजिए। ये नहीं कि चलो कुछ दिन बाद करेंगे, ये भी मैंने 3-4 दिन में लेट हो गई हूँ पौधे के लिए भी। इसको मेरे को 3-4 दिन पहले ही कट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं लेट हो गई बिकॉज ऑफ द रीजन मुझे वीडियो बनाई थी। आपको बताना था कि चाहे कितना भी प्यारा पौधा हो, चाहे कितना भी सुंदर आपके घर पे वो कोई बुके लेके आया हो, कोई बुके कितना भी सुंदर लग रहा हो, या फिर कोई पौधा आपके घर पे बहुत सुंदर लग रहा हो सूखने के बाद, लेकिन उसका हटाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपके घर पे नेगेटिविटी पैदा करता है। आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे आते ही आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक नुकसान होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर में बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना फैलने दें। जो चीजें आपके घर पे नेगेटिविटी फैला रही हैं उनको जड़ से हटाइए। कोई भी बुके लेके आया है और उसके बाद अगर वो सूखे, देखो बिल्कुल ही मैंने खत्म कर चुकी हूँ इस पौधे को। कितना बड़ा पौधा था, कितना सारा डस्ट निकला है। ये नहीं कि ये यहाँ पे बहुत गार्डनिंग इस एरिया में लग के बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा था, ये सूखा हुआ भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो चीज नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है उसको अपनी जिंदगी से हटा देना ही में ही भलाई होती है। आपकी जिंदगी में नकारात्मकता आए इससे पहले उस चीज को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।